तो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी का नाम है द्रौपदी, जो कि एक बिहार की सच्ची घटना है। शुरू करते हैं कहानी। चंदा, गांव वाले तो मना करते रहे ये जंगल वाला रास्ता आने से, पर अगर कोई रोड से गई तो जाने में ही हमका 2 घंटा से ज़्यादा समय लगी, और अगर जंगल से गई तो महज आधे घंटे में हमारे घर आ जाई। पर चंदा खुद से कहते हुए रोड और जंगल के रास्ते में से किसी एक को चुनने को तैयार हुई थी कि इसी सारी सोच पर आकर रुक गई। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो बिना कुछ सोचे समझे जंगल के रास्ते चल दी। बस कुछ ही दूर, और चंदा बस कुछ ही दूर, फिर जल्द ही तुहार घर आई जाई, और तुहार बच्चा तुहार गोद में खेलत रही। वैसे भी रोज रोज थोड़ी ना तू आती इस रास्ता से। हिम्मत रख चंदा और डर मत। चंदा खुद को कहते हुए तेज कदमों से जंगल पार करने की कोशिश में लगी हुई थी कि अचानक ही आसमान में इतनी जोर से बिजली की धाड़ गूंजी, जिसे देख मुनिया के पैर एक जगह जम गए। उसे उस बिजली की रोशनी में एक अनजान मौत का अक्स दिखाई दिया था। इससे पहले कि चंदा उस मर्द का चेहरा देख पाती, रोशनी ने फिर से रात की काली चादर ओढ़ ली। चंदा इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसे लगा कि अंधेरे में किसी ने उसका पल्लू खींचा। वह तुरंत ही सहम सी गई। उसने कांपते हाथों से वापस अपना पल्लू पकड़ा तो महसूस हुआ कि वो किसी लकड़ी की ओट में जा फंसा है। चंदा इसे अपनी नादानी समझकर लंबी सांसें लेने लगी कि तभी किसी ने चंदा को कमर से पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। चंदा पहले ही जान गई थी कि ये किसी मर्द का हाथ था। बदमाश, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से घर जाकर क्या करेगी? चंदा ने अंधेरे में किसी मर्द को कहते हुए सुना। उसकी बातों से ही उसके मन में पल रही हवस की बू आ रही थी। चंदा, हम कहत रही छोड़ दो हमरा के, हम तो हर का बिगाड़त रहे। देख हमका जान दे, हमरा बच्चा घर का भूखा है, उका दूध पिलाने वाला कोई भी नहीं। एक विधवा को नाश कर तो हार का मिली, हमरा को छोड़ दे, हम तो हार आगे हाथ जोड़त रही। चंदा बोल ही रही थी कि तभी आसमान में एक जोर की बिजली चमकी और मुनिया ने खुद को ढेर सारे अनजान मर्दों से घिरा पाया, जो किसी हवन कुंड में अपनी हवस की आहुति डालने को बेताब खड़े थे। चंदा ये देखकर उसी वक्त बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे लगा कि आज ये हवस के भूखे भेड़िए उसे नोच कर खा जाएंगे, और शायद फिर कभी वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, ना ही देख पाएगी। तभी मौसम ने भी अपना कहर दिखाया। इतनी तेज बारिश होने लगी कि मानो जिस्म में छेद कर दे। बारिश ने चंदा की सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था कि तभी अचानक उसे धीरे धीरे अपने बदन पर अजनबियों के हाथ महसूस होने लगे। चंदा, हम कहत रही छोड़ दे हमरा के, वरना हम ऊ का आहन कर उसे बुला ले, ऊ तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर देई। बदमाश, किसकी बात कर रही है? यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। चंदा, आई वो आई और तुम सबके एक झटके में मौत के घाट उतार देई। चंदा की आंखों में एक उम्मीद की चमक रही थी, जिसके सहारे उसने सबको दूर रहने को भी कहा, पर हवस के अंधे लोगों ने चंदा की एक ना सुनी। बदमाश, पूरा गैंग आया है तुझे चखने के लिए, और तू है कि डर रही है? इसे अपनी खुशकिस्मती मान और निढाल हो जा। तू भी क्या याद रखेगी, चौधरी के गैंग को खुश करने का मौका मिला रहा, और तुझे चौधरी के गैंग को पूरे 40 कोस तक इसका डंका बजेगा पगली। अब और रात काली मत कर, चल आ जल्दी से। चंदा ने भी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वो किसी का आह्वान कर रही हो। फिर चीखते हुए उसने कहा, चंदा, चौपाती हमारी रक्षा करी, देवी द्रौपदी हमारी रक्षा करी, ये भेड़िया लोग हमारा भी तुहार तरह बर्बाद करने का सोचे हैं देवी। चंदा के कहते ही तेज बरसात में एक बवंडर सा उठने लगा। मौजूद सभी मर्द अंधेरे में किसी शक्ति को अपना तरफ आता हुआ महसूस कर रहे थे, और फिर उन सब की आंखें अंधेरे में ही किसी को तलाश करने लगी। लगता है द्रौपदी सच में वापस आ गई, भागो अपनी जान बचाओ, द्रौपदी वापस आ गई है। अचानक इस बात का हल्ला हुआ और चंदा को छोड़कर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। जंगल के कोने कोने से लोगों की चीखने की आवाज़ आने लगी। द्रौपदी, तू अभी तक जिंदा है? मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे बर्बाद करने के बाद तेरा पेट नहीं भरा जो तू इस अभागन को बर्बाद करना चाहता है। मैं भी तेरे उतने ही टुकड़े करूंगी जितने तूने मेरे किए थे बलवंत। बिजली की चमक थी, रोशनी में एक औरत जिस्म के एक भी कपड़े का रेशा तक नहीं था, वो किसी भूखी शेरनी की तरह उनका शिकार कर रही थी। तभी चंदा ने भी देखा कि एक वस्त्रहीन औरत हवा में एक आदमी को गर्दन से पकड़कर उससे बातें कर रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट गूंजी और चंदा ने देखा कि उस निर्वस्त्र औरत ने अपने मुंह से शक्ति निकालकर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका सिर चंदा के कदमों में फेंक दिया। कटा हुआ सिर देख चंदा सहम गई, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी चंदा के जिस्म को ही ताड़ रही थी। अभी कुछ देर पहले चंदा जिन मर्दों की हंसी सुनकर डर रही थी, जिन मर्दों ने चंदा के जिस्म को पाना चाहा,
चंदा अब उन्हीं मर्दों की चीख सुन चौंक पड़ी। वो एक पल में समझ गई कि निवस्त्र औरत कोई और नहीं बल्कि देवी द्रौपदी ही है। महिला इंस्पेक्टर, क्या पागल हो गए हो क्या? किसी डायन की पिक्चर की कहानी ले आए हो मेरे पास? इसमें लिखा है कि इन 22 लोगों को किसी द्रौपदी नाम की एक निवस्त्र डायन ने मारा है, जो बेहद खूंखार है, जिसके बाल जमीन छूते हैं। व्हाट इज दिस? अगर ये रिपोर्ट मैंने जज के सामने रखी ना तो जज मुझे ही अंदर डाल देगा। चंदा का लिखा बयान जब मैंने पढ़ा तो बहुत गुस्सा आया। मैं जानती थी कि ये काम किसी एक शख्स का नहीं हो सकता और एक लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं, पर एक रात में 22 लोगों को इतना बेरहमी से कत्ल कर देना, ये भी कोई मजाक नहीं था। इन सवालों में जूझते हुए मैंने हवलदार को फटकारते हुए कहा, महिला इंस्पेक्टर, आखिर ये चंदा कौन है? हवलदार ने मुझे एक 17 साल की लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, गौरी मैडम, वो ही चंदा है, विधवा है। चंदा? नहीं मैडम जी, इन सब ने देवी द्रौपदी ही मारी है। हम उन्हीं को देखे थे कल, वो निवस्त्रहीन राक्षसों का निर्वास कर रही थी। चंदा के मुंह से देवी द्रौपदी की कहानी सुन मैं पक चुकी थी। तभी मैंने झल्लाते हुए चंदा से फिर से कहा, मैं बस करो और सिर्फ इतना बताओ, क्या तुमने कल उस औरत का चेहरा देखा था जिसने इन 22 लोगों को मारा है, जिसकी तुम बात कर रही हो? मेरे इस गर्म लहजे ने चंदा के साथ साथ उसकी गोद में खेल रहे बच्चे को भी डरा दिया था। बच्चा अभी रोने को ही हुआ था कि चंदा ने मुझे सुनाते हुए कहा, चंदा, कल रात हम देवी द्रौपदी का चेहरा ही देखे थे और यही सच है। अगर त्योहार के फिर भी यकीन ना हो तो जाकर खुद ही देख लो देवी द्रौपदी को। हम गाँव वाला इस जंगल में बीचों बीच देवी द्रौपदी का मंदिर बनवाने हैं। जा तू उसका दर्शन कर ले आओ। सच कहूँ तो चंदा को देखकर मैं दंग रह गई। एक 17 साल की विधवा लड़की की गोद में 8 महीने का बच्चा देखकर मैं बेचैन सी हो गई। तुम तो खुद एक बच्ची हो, फिर भला तुम कैसे अपने बच्चे को संभालती होगी? मैंने जाते ही मुनिया से पूछा था। वो बेचारी तो मेरे जिस्म पर वर्दी देखकर काँप गई थी, पर मुनिया की बात सुनकर मैंने हवलदार को सीधा मंदिर चलने को कहा। पर मेरी बात सुनकर हवलदार का मुंह बन गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हवलदार, क्या पागल औरत है? अभी रात को 22 लोगों की मौत हुई है जंगल में, अभी फिर रात होने वाली है और इसे मंदिर जाना है। अच्छा हुआ इसके पति ने इसे छोड़ दिया, ऐसी पागल औरत के साथ रहेगा भी कौन? हवलदार की बात मैंने साफ साफ सुनी थी। दरअसल उसने मेरे पापा में और मेरे पति में ज़्यादा फर्क नहीं था। सब मेरे बारे में यही सोच रखते थे, पर मेरे बदन पर डीएसपी की वर्दी देखकर हवलदार की एक न चल सकी और गाड़ी को रफ्तार देता हुआ वो मुझे मंदिर की ओर ले जाने लगा। शाम से अब रात हो चुकी थी। गाड़ी अभी कुछ ही दूर गई थी कि एक गोली ने सब कुछ शांत कर दिया, गाड़ी को भी, क्योंकि किसी ने हवलदार को गोली मार दी थी। बदमाश, चलो रे, निकालो उस डीएसपी को गाड़ी से बाहर, बड़ी इंसाफ करने वाली। ये कहते हुए कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया था। मेरे जिस्म को हर हिस्से पर बंदूक तनी हुई थी। अगर मैं बाहर नहीं आती तो शायद वे लोग मुझे गाड़ी के अंदर ही छल्ली कर देते। मुझे उनके हाव भाव देखकर ही समझ आ गया था कि वो लोग भी मेरे साथ वही करना चाहते थे जो उन्होंने मुनिया के साथ करने की कोशिश की थी। मैं कहती हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना मैं एक एक कर को भून कर रख दूंगी। मैंने रिवाल्वर निकालकर सबको धमकाते हुए कहा। मैं गाड़ी से बाहर आ गई, पर वो इतने सारे लोग थे कि मैं अंधेरे में सबको देख भी नहीं पा रही थी कि तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, जिससे मैं ज़मीन पर गिर गई और रिवाल्वर अंधेरे में कहीं खो गई। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाती और उन लोगों ने मुझे जकड़ लिया था। मैं खबरदार, किसी ने मुझे छूने की कोशिश भी की तो छोड़ो मुझे। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं एक डीएसपी हूँ। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। बदमाश हंसते हुए, मैं तो डर गया, मुझे तो अभी से मेरी मौत सामने दिखाई दे रही है। बदमाश, चलो रे, नोच फेंको इसके जिस्म से इस वर्दी को। आज हमने कानून के बारे में सुना था, जरा आज कानून का जिस्म भी तो देखते हैं। इतना कहकर वो आदमी मुझे इधर उधर छूने लगा। मैं भी चंदा की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी, पर मेरी मदद को कोई नहीं आया। परिंदे ने मेरे जिस्म से मेरी वर्दी को नोच फेंका था। मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही थी। तभी चंदा की कही एक बात मुझे याद आई। उसने कहा था कि कल को अगर मेरी इज्जत पर बात आ जाए तो मैं भी देवी द्रौपदी को ही याद करूं। वो मेरी मदद के लिए ज़रूर आएंगी। भले ही मुझे चंदा के बयान पर यकीन नहीं था, पर इस वक्त मेरे पास दूसरी कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो मैंने भी अपनी एक आंख बंद कर बस इतना कहा, मैं देवी द्रौपदी, मेरी रक्षा करो, मुझे आपकी ज़रूरत है। हे देवी द्रौपदी, चंदा की तरह मेरी भी इज्जत तार तार करने वाला है देवी द्रौपदी मेरी। इतना कहते ही अंधेरी रात में सुनसान जंगल के बीचों बीच तेज हवाएं चलने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, ये समझ पाती, जो हाथ मेरे जिस्म को नोच रहे थे वो अब अपने शरीर से कट चुके थे। मुझे भी अंधेरे में किसी शक्ति का आभास हुआ था।
बहुत कोशिश करने पर भी मुझे बस इतना ही देख पाई थी कि एक निर्वस्त्र औरत उन मर्दों का संहार कर रही थी, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। कुछ देर बाद जब मैंने होश संभाला तो देखा दूर दूर तक ज़मीन पर इंसानों के टुकड़े पड़े हैं। ज़मीन पर इतना सारा खून बिखरा हुआ था कि मानो जैसे किसी ने खून की नदियाँ बहा दी हों। इतना सारा खून और इंसानी मांस देखकर मैं सहम गई थी। तभी अंधेरे में किसी ने मुझसे कहा, देवी डरो मत, तुम्हें परेशान करने वाली अब कोई जिंदा नहीं बचा, अब तुम आराम से घर चली जाओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आवाज़ किसी औरत की ही थी, फिर यूँ कहो कि देवी द्रौपदी की थी। मैंने भी इस मौके को खाली नहीं जाने दिया। इससे पहले कि देवी द्रौपदी हवा में विलीन होती, मैंने उसमें तुरंत ही पूछा, मैं आप कौन हो? आप आप पर कपड़े का एक रेशा तक नहीं, आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ था आपके साथ? मेरा ये सवाल सुन द्रौपदी रोने लगी थी, जिससे सारा जंगल दहल उठा था। तभी देवी द्रौपदी ने बस ये कहा, देवी दीदी मुझे पहचाना नहीं, मैं शक्कू। इतना कहकर देवी द्रौपदी हवा में विलीन हो गई। आखिर ये ऐसी क्या कहानी थी देवी द्रौपदी की, जो निर्वस्त्र ही लड़कियों की इज्जत की रक्षा करती थी? और क्या कनेक्शन था डीएसपी कल्पना का और द्रौपदी का? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।